नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा स्वर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान जयपुर से समाचार पत्रों में एक समाचार छपा जिसमें गांव देहात या छोटे दुकानदार भाई जो हमारे हैं, ज्वेलर्स भाई, उनको निशाना बनाया गया और कहा गया कि वो जो सामान बेचते हैं वो शुद्ध नहीं होता, बढ़िया नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। मैं नहीं जानता कि जिन्होंने ये न्यूज़पेपर को दी, न्यूज़पेपर में छपवाई, उनकी मानसिकता क्या है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यह जो न्यूज़ प्रकाशित हुई और जिन्होंने यह न्यूज़ प्रकाशित करवाई, उनके विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सोने का या चांदी का कोई आभूषण, उदाहरण के तौर पर जैसे ये अंगूठी है, अगर ये कहीं से टूट जाए तो इसे जोड़ने के लिए एक टांका लगाया जाता है, वेल्ड की जाती है, जिससे यह जुड़ सके, वह टांका बनाया जाता है और उस टांके को लगाकर इसे जोड़ा जाता है। चाहे अंगूठी हो, चाहे सोने का आइटम हो या चांदी का आइटम हो, उसके लिए एक टांका बनाया जाता है जिससे उस आभूषण को जोड़ा जाता है। जिन लोगों ने समाचार पत्रों में यह न्यूज़ प्रकाशित करवाई, मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ, वह वो लोग हैं जिन्हें आभूषण को जोड़ने का टांका तक बनाना नहीं आता। कि उस जो टांका बनाते हैं हम लोग, ज्वेलर्स लोग, जो मेरे कारीगर भाई हैं, ज्वेलर्स भाई हैं, सुनार भाई हैं, जो टांका बनाते हैं, उस न्यूज़ को प्रकाशित करने वालों को वह टांका तक बनाना नहीं आता कि उसमें किस किस चीज़ की मात्रा कितनी होगी। ये वो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा हाई फाई मानते हैं और ये कारीगरों से काम करवाकर स्वयं बेचते हैं। यानी कि मेरी नज़र में ये लोग कमीशन एजेंट हैं कि नीचे से माल बनवाया और अपने शोरूम में रखा और रखकर उसे बेच दिया। इन लोगों को यही नहीं पता कि इसकी शुद्धता क्या है, ये कैसे बनेगा, और ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं मेरे ज्वेलर्स भाइयों पर, मेरे सुनार भाइयों पर। साथियों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, गांव देहात के अंदर जो छोटे बड़े ज्वेलर्स बैठे हैं वो शुद्ध माल बेचते हैं। आज भी उनकी दुकानों पर हाथ के बने हुए आभूषणों की डिमांड है। आप जितने बड़े बड़े शोरूमों में जाएंगे, उतने शोरूमों में मशीनों से बने हुए आइटम होंगे, लेकिन गांव देहात के दुकानदार भाई आज भी आभूषण हाथ से बनाते हैं और उनका अपने ग्राहकों के प्रति एक अटूट प्यार है, अटूट विश्वास है। और गांव देहात के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो ज्वेलर्स के पास आते हैं अपने आभूषण बनवाने के लिए, उनसे उनका एक अटूट प्यार है। हमने देखा है, जब हम छोटे थे और हमारे घर परिवार में चाचा ताऊ आभूषणों का काम करते थे, तो उस समय गांव देहात के लोग आते थे और कहते थे, सोनी जी छोरे का ब्याह आ गया भाई, तुम बना दे। और वो कुछ पुराना सोना या चांदी दे जाते थे और हमारे जो घर परिवार में ज्वेलर्स का काम करते थे वो लोग उनका सामान बना देते थे। जब सामान बनकर तैयार हो जाता था तो वो लेने आते थे और कुछ पैसे दे जाते थे, और जो बाकी पैसे शेष रह जाते थे उसके लिए वो कहते थे, सोनी जी हिसाब करेंगे कुड्ढे पे। कुड्ढे का मतलब जब फसल कटेगी तब हिसाब होगा।
तो सुनार भाई उनको उधार तक सामान देते थे, क्योंकि उनका आपसी प्यार था, आपसी विश्वास था। और आज जो सुनारों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी दुकान पर नगद नोटों की खनक गिनते हैं और नगद माल बेचते हैं। इनके यहाँ कोई उधारी का काम नहीं है, इनके यहाँ कोई ग्राहक का विश्वास नहीं है, इनके यहाँ कोई आपसी प्यार नहीं है। इनके यहाँ तो केवल नोटों की खनक है, नोट लेके जाओ और माल ले आओ। और इनके माल में क्या है और क्या नहीं, मैं नहीं कहना चाहता और ना ही मैं इस विषय पे जाता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज भी गांव देहात में जो छोटे व्यापारी भाई बैठे हैं, जो छोटे ज्वेलर्स भाई बैठे हैं, वो अपने हाथों से सामान बनाते हैं और हाथों से सामान बनाकर सामान देते हैं। साथियों, आज कसूर हमारा है कि पहले हमने इन दूसरे समाज के लोगों को ये कारोबार सिखा दिया और अब ये हमारे सर पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमारा एक कसूर और है कि हमने दुकानों पर बंगाली कारीगर रखने प्रारंभ कर दिए, और ये वही बंगाली कारीगर हैं जो कुछ समय काम करते हैं, अपना विश्वास जमाते हैं और फिर 9-2-11 हो जाते हैं माल लेकर। आखिर सुनार सदैव लुटता और पिटता रहा है। साथियों, इन बातों में ना जाएं कि कौन क्या कर रहा है। इस बात पर जाएं कि जो लोग अपने आप को बड़ा व्यापारी समझते हैं और वो सुनार समाज के विषय में अपशब्द बोलते हैं या उनके विषय में गलत धारणा रखते हैं या ग्राहकों को उनके विषय में गलत कहते हैं, ऐसे होलसेलरों से सामान खरीदना बंद कर दें। जब ऐसे होलसेलरों से आप सामान खरीदना बंद कर देंगे तो इन होलसेलरों को स्वयं ही नानी याद आ जाएगी। और मैं आज भी कहता हूँ कि गांव देहात में बैठा मेरा ज्वेलर्स भाई, मेरा सुनार भाई, वो कम पढ़ा लिखा जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी शुद्धता में फ़र्क नहीं होगा। वो आज भी हाथ का बनाया हुआ सामान बेचता है और आज भी उसके पास ग्राहक जो हैं वो हाथ का बना हुआ सामान खरीदते हैं। मशीनी सामान से आज भी उसके ग्राहक दूर रहना चाहते हैं। साथियों, जयपुर में से जो विवादित बयान आया, मैं उस विवादित बयान की घोर निंदा करता हूं और कड़ा विरोध करता हूं। और मैं राजस्थान स्वर्णकार समाज एवं जयपुर स्वर्णकार समाज के मठाधीशों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें और इस तरह के विवादित बयान देने वाले जो भी लोग हैं उनसे बैठकर बात करें कि उन्हें क्या अधिकार है किसी समाज के विषय में विवादित बयान देने का। साथियों, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और मैं यही कहूँगा समाज के मठाधीशों को कि शांतिपूर्वक आप बात कीजिए इन विवादित बयान देने वालों से कि भाई आपको क्या अधिकार है इस तरह के बयान देने के लिए। हो सकता है किसी एक आदमी ने गलती की हो, मैं नहीं कहता कि गलती नहीं की या गलती नहीं है। हो सकता है किसी एक आदमी ने गलती की हो, तो इसका मतलब पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा आग्रह है मठाधीशों से कि वो शांतिपूर्वक चर्चा करें इन विवादित बयान देने वालों से, और इन से साथ ही मैं अपने समाज के अन्य बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि बंद कर दो उन होलसेलरों से सामान लेना जो आपके समाज के नहीं हैं। मत लो उन लोगों से सामान। क्या आपके समाज में कोई ऐसा नहीं है जो होलसेलर है? आप अपने समाज के बंधु से सामान लो। साथियों, गलतियां हमारी हैं, हमें उन गलतियों को सुधारना होगा, तभी
आने वाली पीढ़ी के लिए ये ज्वेलरी का व्यापार बचा रहेगा, अन्यथा इस तरह के विवादित बयानों से इस काम पर एक बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जय अजमेर जी के साथियों।